भी कर रही है। आपने देखा कि महिला आरक्षण का जहां तक सवाल है, पहला जो है वो राजीव गांधी जी रहे पंचायती राज में, और पास 73वां 74वां संशोधन जो है पार्लियामेंट में पास किया जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी के नेतृत्व में। मैं भी सांसद था, सबको लाभ मिला। उसके बाद फिर देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के समर्थन से, फिर लेके आए हम, लेकिन वो 2/3 मेजोरिटी नहीं आई और वो उससे पहले पार्लियामेंट में पेश हो हाउस डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद आपने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी जी वो हमारी प्रधान थी, उस टाइम लेके आए और राज्यसभा में पास करवा दिया हमने, और लोकसभा 2/3 मेजोरिटी हुई कि ओरिजिनल पार्टी के सहयोग से था, उन्हें विरोध किया, वो रखा नहीं गया और फिर हाउस डिसॉल्व हो गया। अब 2023 में कांग्रेस ने भी क्या, सब सारी पार्टियों ने मिली, सिर्फ केवल 2 सांसदों के खिलाफ वोट दी, ये बिल पास हो गया, कानून बन गया, पब्लिकेशन होगी, पब्लिश हो गया, गजट पब्लिश हो गया। लेकिन उसमें एक लाइन लिख दी इन्होंने कि भाई ये लागू होगा जब नोटिफिकेशन हो। नोटिफिकेशन भी अब 26 में गया, 3 साल के बाद। अब नोटिफिकेशन होने के बाद महिला बिल लागू है, महिला कानून लागू है। इसी वास्ते हमने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया। 5 हमारे कॉरपोरेशन वो है, उनके इलेक्शन है, 5 में से 4 महिला उम्मीदवार है हमारी कांग्रेस पार्टी की। और यहाँ कितनी है, यहाँ मेयर है 20 में से 8 महिला पार्षद के उम्मीदवार हैं। तो वही सारे खास तौर पे तो महिलाओं का भी पूरा इनको समर्थन मिलेगा, और जितने हैं तो मेरे को यह है कि जो लटकाने का काम किया बीजेपी ने महिला का, वहां पार्लियामेंट पास नहीं हुआ, क्योंकि परिसीमन और महिला आरक्षण 2 अलग अलग चीज। महिला आरक्षण तो हो चुका था इसमें, उसको परिसीमन के साथ जोड़ना, पहले भी तो परिसीमन हुए हैं जब क्या इकट्ठे हुए हैं महिला के। तो इस किस्म की जो है इनकी नीयत नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। लेकिन कांग्रेस साफ है, महिलाओं को आगे लाएंगे, दलित को आगे लाएंगे, बैकवर्ड को आगे लेके आएंगे, उसको रिजल्ट मांगे। ये पीछे ये गटारे यही पंचकुला में कितनी सीट थी पहले, 4 थी, 3 कर दी। इसी तरह अम्बाला में भी 5 से 3 कर दी, ऐसी रिजर्व सीट सब। वो ठीक है, आपने ठीक किया ना। तो बीजेपी की बता रहा हूं मैं, भाई रिजर्व थी 4 थी तो 3 कर दी, और वहां 5 से 3 कर दी। तो महिला विरोधी हो गए, दलित विरोधी है, व्यापारियों को तो बुरा हाल है, वो तो मतलब रोज डरते हैं, रोज फिरौतियां आएंगी, धमकी आती है। तो ऐसी परिस्थिति है, पंचकुला लीड ले सकता है, उसमें अग्रणी होकर यहाँ पे अपने कॉरपोरेशन में कांग्रेस का समर्थन करेंगे तो हम विश्वास दिला सकते हैं पूरे लोगों की लड़ाई, और अपने इलाके की ये लड़ाई पूरे लड़ेंगे जितने भी हमारे मेयर से सब। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी बहुमत में आज चुनाव कर जैसे आ रहा है, आपको लगता है कि जो निगम चुनाव और हरियाणा में जो अलग अलग स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उन पर असर पड़ सकता है? उनका क्या असर तो होगा ना। पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हो क्योंकि 15 साल हो गए थे उनको, अभी यहाँ इनको 11-12 साल हो गए, बल्कि फायदा होगा कांग्रेस को, एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि किया ही कुछ नहीं उन्होंने। मैं कहा ना आपको कि छोटे कर्मचारियों को पे गाज गिरा रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारियों का नहीं, ये तो जहां तक है वहां पहुंचना चाहिए। आज के FIR कब करी उन्होंने, उस दिन करनी चाहिए जब हमने विधानसभा में मामला उठाया, उसके बाद FIR दर्ज कर रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है किसी न किसी को संरक्षण देना। देखो इसमें कोई दो राय नहीं, पहले भी ये सवाल उठा था, और कितने दिन हमारी पहलवान बेटियां वहां बैठी रही, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उसकी तरफ से कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया।
आज भी अगर वो चाहते हैं तो उनको पूरी सुरक्षित रखना चाहिए, पूरा जिम्मेवारी से केंद्र सरकार को चाहिए। साहब आपने क्राइम की बात की, बात आप कर रहे थे, कई रंगदारी की पूर्ति के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं सचिन कुंडू, जिन्होंने चुनाव लड़ा था पानीपत से, उनको भी 5 करोड़ की रंगदारी उनसे मांगी गई है। सर लगातार बीजेपी की जो ये मांगी जा रही रंगदारी, क्या बात कर रहे हैं? हरियाणा में देख, मैंने यही कहा ना, ऑर्गेनाइज क्राइम चरम सीमा पर है हरियाणा में। ये सरकार की विफलता है। और ये मैं थोड़े कह रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कह रहा है कि हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है पूरे देश में। मैंने कहा 2 किस्म के क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, यही ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जिस प्रकार से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। तो सचिन कुंडू की बात करी, कितने व्यापारियों को मिल रहा, रोज मेरे पास 2, 4 और 5 आदमी आते हैं, इस प्रकार से थ्रेट मिल रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा प्रेस में, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल का भी चर्चा थी। चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल हमारे सम्मानित नेता रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कोई भी व्यक्ति उन पर इस किस्म की टिप्पणी करता है या विधायक पर कोई टिप्पणी करता है तो वो जो है निंदनीय है और उनको तुरंत अपने शब्द वापस लेना चाहिए। ये केवल लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। जी, मोहनलाल बड़ौली ने कल ही बयान दिया है कि वो उल्टा कुलदीप बिश्नोई को ही नोटिस जारी करेंगे, जो उन्होंने उससे पहले दिन एक वीडियो जारी कर रेखा शर्मा और मोहनलाल बड़ौली को चिताया था। देखो तो वो जाने, उनकी पार्टी का काम है कौन लाएगा, लेकिन जो बात है, जो मुद्दा है, उसका मैं हूँ कि कोई भी जिम्मेवार पद पर बैठ के आदमी किसी ऐसे हमारे नेताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसको निंदनीय है, तुरंत वापस लेनी चाहिए। लगातार कांग्रेस से जो आपके कार्यकर्ता है, यहाँ तक कि जो पूर्व मेयर है पंचकुला के, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। आप क्या कारण मानते हैं कि लगातार पार्टी? पूर्व मेयर तो बीजेपी के थे भाई, यहाँ पूर्व मेयर तो बीजेपी के थे जिनको टिकट नहीं दी। इमीडिएटली पूर्व में कौन थे पूर्व बता भाई? नहीं, इससे पहले कुलभूषण जी थे, उनको टिकट क्यों नहीं दी भाई? उनको टिकट क्यों नहीं दी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने मेयर का कहा, पहले मेयर ये कौन था यहाँ, उनकी टिकट क्यों बदली? क्यों यूं बदली कि कुछ काम ही नहीं हुआ उनके समय में। क्या तो बहुत अच्छे काम हुए थे। कुछ वार्ड ऐसे थे पंचकुला में जहां पर कांग्रेस के जो पार्षद थे वो काफी दबंगई से और काफी अपनी आवाज बुलंद करके काम करवाने में कामयाब रहे, लोकप्रिय रहे। लेकिन अब वार्डबंदी हुई है तो उन्हीं वार्डों में कुछ रिजर्व हो गए हैं और उस कारण से पुराने बेनिफिट मीट नहीं हो पाए। आपको लगता है इसके पीछे कोई साजिश थी वार्डबंदी? क्या वो साजिश में कामयाब होंगे? देखो, मैंने बता दिया आपको, कितनी साजिश कोई कर ले, हरियाणा में 3 इंजन सरकार है ना, बताया ना, बैठा है MP हमारा, MLA हमारा, मेयर है ये, और हमारे पार्षद मजबूती से काम करेंगे। घटी आएगी, पूरे जीतेंगे, आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि लोग इनसे उकता चुके हैं। पंचकुला की बात करो ना, मैं पंचकुला की बात करने आया हूँ। आसाम गए हो आप कभी? आसाम गए हो कभी? ऐसा अब लोगों को समझ में आ गई, 2-10 साल देख कर लोगों को समझ में आ गई, ये कुछ करने वाले नहीं है, हमें लगता है। इन्हें तो पिछली बार भी पंचायत के इलेक्शन भी डिले किए थे, इनकी चले तो भाई विधानसभा का भी ना होने दें, लोकसभा का भी ना होने दें, जनरल हाउस की मीटिंग नहीं होती। इनको ये पता नहीं कॉर्पोरेशन का पैसा कहाँ जा रहा है,
धन्यवाद।